चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेजर्स प्रिपेयर करने हैं और फाइनली आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप इसे खुद से ट्राई करें। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे पोस्टिंग होती है, ये भी आपको मालूम है। और फाइनली आपको ये भी मालूम है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें और फिर पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। इन केस आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो फिर इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लेक्चर पॉज कीजिए। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं यहाँ पे। मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो चलिए फॉर्मेट एक बना लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मेट। मैं बुक सामने रख लेता हूँ तो इजी रहेगा। सबसे पहले है आपका April 1, 1 अप्रैल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड द अमाउंट इज 1 लाख। ठीक है, सेकंड है बॉट गुड्स। ये कब का है? 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल बॉट गुड्स क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कुछ नहीं है तो मानते हैं कि कैश में लिया गया है, तो कैश अकाउंट। ये है 5,000 के गुड्स। ठीक है, उसके बाद आइए 4 अप्रैल। 4 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू गोपाल। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना है? 4,000। 10 अप्रैल बॉट गुड्स फ्रॉम राम। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम। कितने के गुड्स हैं? 8,000 के। फिर है 15 अप्रैल पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। 15 अप्रैल तो हम लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट 2,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल 3950, डिस्काउंट अलाउड 50। ठीक है ना? 20 अप्रैल है, तो गोपाल से हमको कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू गोपाल। अमाउंट है यहाँ पे 395050 एंड 4,000। ठीक है, फिर आइए 25 अप्रैल। 25 अप्रैल क्या कहता है? पेड वेजेस। तो सिंपल है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 700। ठीक है, फिर राम इन फुल सेटलमेंट। 27 अप्रैल है, राम को फुल सेटलमेंट में पे किया, तो राम अकाउंट डेबिट। हाँ, अभी राम को देना कितना था ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये राम से 8,000 के गुड्स खरीदे हैं और 7,700 दे रहे हैं, तो 8,000 का उसका पूरा अकाउंट सेटल हो जाएगा। टू कैश पे किया 7,700, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। ठीक है,
आखिरी है, जगह थोड़ी सी कम है, मैं कोशिश करता हूँ 30 अप्रैल को रेंट टू कैश, ठीक है, 1500 एंड 1500, ठीक है, कोई दिक्कत है? जगह थोड़ी सी कम है मगर चल जाएगा। तो ये हो गए आपके रिकॉर्डिंग पार्ट, पहला स्टेप जर्नल एंट्रीज। अब आते हैं हम सीधे पोस्टिंग पे, तो फटाफट करते जाते हैं। सबसे पहले हम कैश अकाउंट एक बना लेते हैं। तो ये लो आपका कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट 1 अप्रैल आप देख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा, मगर क्या जाएगा, टू कैपिटल। तो ये 1 अप्रैल क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो ये लो 1 लाख। पोस्टिंग याद है, भूल गए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया कैश। अब आते हैं हम, एक काम करते हैं, चलो कैश और कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते हैं, वो भी सारा पोस्ट कर देते हैं कैश अकाउंट में। फिर आप देख सकते हो टू कैश है, मतलब कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, इसके ऑपोजिट में जो है, ऑपोजिट में क्या है, परचेजेस, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस। अमाउंट कौन सा जाएगा, अमाउंट 5000, बाय परचेजेस 5000। डेट क्या है, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल बाय परचेजेस 5000, ठीक है। फिर यहाँ पे है क्या, कैश यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, मगर उसके ऑपोजिट में जो है वो लिखेंगे। ऑपोजिट में क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, कितना है, 2000 है। कब है, 15 अप्रैल है। तो 15 अप्रैल, ठीक है, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना, 2000। आई ना बात समझ में, क्लियर है। हम अभी कैश कैश वाले ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में ही लिखा जाएगा, मगर उसके ऑपोजिट में लिखा जाएगा, अमाउंट यही जाता है। अगर आप भूल गए हैं पोस्टिंग तो मैं याद दिला देता हूँ कि अमाउंट कौन सा जाता है, जो इसके सामने है। इसके सामने क्या है, 3950, क्योंकि हम बता दें ना भाई, कैश आया, कितना आया, 3950 आया। किसने दिया, गोपाल ने दिया। अरे बात समझ में। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। कब का है डेट, डेट है 20 अप्रैल। तो ये लो 20 अप्रैल, क्या लिखना है बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, टू गोपाल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू गोपाल। अमाउंट कौन सा जाएगा बोलो, अमाउंट जाएगा ये 3950, ठीक है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन टू कैश है, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल टू कैश मतलब क्रेडिट में लिखेंगे। तो 25 अप्रैल है ना, बाय क्या लिखना है, वेजेस, ठीक है, बाय वेजेस, कितना है, 700। फिर आते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, अमाउंट यही जाएगा, अकाउंट ऑपोजिट वाला जाता है। अमाउंट सेम, अकाउंट ऑपोजिट, भूलिएगा मत। तो टू कैश, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में ही लिखेंगे, ठीक है। कब का है ये, 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल बाय, किसको पे कर रहे हैं हम, ये राम, तो बाय राम। अमाउंट कितना है, 7700, 7700, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट में है, क्रेडिट में क्या है, टू कैश, कैश टू अपन क्रेडिट में ही लिखेंगे, और ऑपोजिट में क्या है, रेंट है। तो अगेन 30 अप्रैल बाय रेंट, ठीक है, अमाउंट इज 1500। चलो कैश कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक काम करते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं। तो डेबिट साइड, हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगा, या दोनों साइड इक्वल होंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एसेट हो। तो 103950 दोनों तरफ मैं सेम टोटल लिख दे रहा हूँ, और फिर हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस क्या लिखते हैं, याद है, कैरी डाउन, ठीक है। चलो इसको माइनस करते हैं, माइनस
ये हो जाता है 87050। क्लियर है ये? ठीक है, 87050। एक सेकेंड। हाँ, अब आते हैं हम दूसरे अकाउंट पे। दूसरा अकाउंट है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। ये लो, ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट केवल और केवल यहाँ पे है, और कहीं भी कैपिटल मेरे को नहीं दिख रहा है ना। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में ही लिखा जाएगा 1 अप्रैल। तो ये 1 अप्रैल क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। जो उसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट में क्या है? कैश। कितना था अमाउंट? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। सीधा आप 30 अप्रैल को जाके बैलेंस कर सकते हो। टू बैलेंस क्या लिखते हैं बोलो? कैरी डाउन 1 लाख। चलो एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अप्रैल मई। तो 1 मई क्या लिखते हैं बोलो? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना? 87050। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है ना? सही है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, बिल्कुल होता है भाई। कैपिटल, कैपिटल का आप देख सकते हो क्रेडिट साइड इज मोर, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में यहाँ पे ले आता हूँ, ये इसको इक्वल कर देते हैं पहले टोटल करके 1 लाख। ठीक है, फर्स्ट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 1 लाख। हाँ, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं परचेजेस पे। ठीक है, तो चलो एक और बनाते हैं अब अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस में आप देखिए सबसे पहले 3 अप्रैल को है, डेबिट में लिखा है, तो डेबिट में जाएगा। क्या जाएगा? जो उसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट में क्या है? टू कैश। 3 अप्रैल, 3 अप्रैल टू कैश। ठीक है, कितना है? 5000 है ये, 5000। फिर आगे बढ़ते हैं, परचेजेस ये हो गया, ये वाला परचेजेस टू राम 10 अप्रैल कितना है? 8000। 10 अप्रैल को टू राम। ठीक है, कितना था? 8000 था शायद। हम्म, ठीक है, ये भी हो गया। परचेजेस और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, परचेजेस और कहीं भी नहीं है। तो परचेजेस को भी हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे और कहीं है नहीं, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस। ये मैं 30 अप्रैल लिख दे रहा हूँ। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 13,000। ठीक है, 13,000 ही लो। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे ले आएंगे हम फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 13,000। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले अकाउंट की तरफ। तो आपका परचेज हो गया, कैश हो गया। ठीक है, परचेज हो गया, कैश हो गया। अब आते हैं, हमें गोपाल अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, तो गोपाल अकाउंट है, तो हम सीधे ये लो गोपाल अकाउंट। ध्यान देना, तो सबसे पहले गोपाल अकाउंट आपने यहाँ पे क्या किया है? डेबिट किया है। तो डेबिट में लिखा जाएगा, मगर उसके ऑपोजिट में क्या है? टू सेल्स। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को टू सेल्स कितना है? 4000। ये लो 4000। ठीक है, फिर देखो आगे गोपाल दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, क्रेडिट में है।
तो क्रेडिट में ही लिखेंगे अमाउंट, मगर ये ही जाएगा, मगर उसके अकाउंट कौन से जाएंगे, ये जाएंगे। मतलब जाना 4000 ही है, मगर उसके ऑपोजिट में जो है उसके हिसाब से जाएगा। तो गोपाल क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। कब का है ये, डेट है आपकी 20th अप्रैल, 20th अप्रैल। कैश था 3950, डिस्काउंट था 50, ऐसे ही है ना, देख लो। हाँ ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल है, ना तो अब गोपाल से कुछ लेना है ना तो देना है, गोपाल आएगा ही नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है। तो गोपाल इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स कम टू द सेल। सेल्स अकाउंट बनाते हैं हम, ये लो सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमने सबसे पहले यहाँ पे किया है क्रेडिट में, क्रेडिट में 4th अप्रैल। ठीक है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे, मगर उसके ऑपोजिट में क्या है, गोपाल। तो क्या लिखेंगे बोलो, बाय गोपाल। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल बाय गोपाल। कितने गुड्स बेचे थे, 4000 रुपए के। ठीक है, सेल्स हो गया। सेल्स और कहाँ है, हाँ 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 हाँ, सेल्स एक ही है क्या, सेल्स एक ही दिख रहा है और कोई सेल्स अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 30th अप्रैल लिखिए और टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 4000, टोटल कीजिए दोनों तरफ। फिर क्या करेंगे बोलिए, फर्स्ट में लिखिए, यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 4000। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक, चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स हो गया, राम अकाउंट बना लेते हैं। तो राम अकाउंट आप देख सकते हैं क्रेडिट है, ठीक है ना, 10 अप्रैल को 8000। राम अकाउंट 10 अप्रैल को क्रेडिट है बाय परचेजेस 10,000। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से आप, नहीं 10,000 नहीं है, 8,000 है, 8,000। हाँ 8,000। हाँ तो राम अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था, हमने क्या कर दिया, राम अकाउंट आप देख सकते हैं हमने क्रेडिट कर दिया। फिर आगे देखते हैं राम अकाउंट फिर से कहीं है क्या, तो राम अकाउंट, राम 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 राम, ये है राम अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 27 अप्रैल को टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव 7700 एंड 300। तो ये भी आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। राइट, कोई दिक्कत है, सिंपल है ये। चलो तो राम अकाउंट भी हो गया। अब आ जाओ ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस एक ही जगह और कहीं भी नहीं है, 15 अप्रैल को टू कैश, तो 15th अप्रैल ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कब का है ट्रेड एक्सपेंसेस, 15th अप्रैल। तो 15th अप्रैल को लिखना है टू कैश, टू कैश कितना है 2000। ठीक है, और कहीं है क्या ट्रेड एक्सपेंस, कहीं भी नहीं है। 30th अप्रैल से आप सीधे कीजिए इसको बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो गया 2000। ये लो 2000 इधर भी, इधर भी, और यहाँ पे आप लेके आ जाओ फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 2000। ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एक्सपेंस डन है, ये कैश भी डन हो चुका है। हाँ अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है ना, 20th अप्रैल की बात है, तो चलो एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार अच्छे से। डिस्काउंट अलाउड 20th अप्रैल को डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे, जो उसके ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट में क्या है, टू गोपाल। ठीक है, तो 20th अप्रैल
20 अप्रैल। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में है, मगर डेबिट में ही लिखेंगे, मगर उसके ऑपोजिट जो होगा, तो उसके ऑपोजिट क्या है, टू गोपाल है। तो ये देख सकते हो, टू गोपाल। अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट यही आता है, अमाउंट हमेशा यही आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अकाउंट हम लिख रहे हैं अमाउंट उसी का जाएगा, मगर अकाउंट उसके ऑपोजिट वाला। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड ये हो गया 50। और कोई है क्या, देखो डिस्काउंट अलाउड एक बार देख लो। डिस्काउंट अलाउड एक ये है, ये कैश तो हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड है, अलाउड नहीं है। तो बस हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन 50। ठीक है, 50 50। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 50। चल ये भी हो गया। तो गोपाल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। वेजेस, वेजेस नहीं हुआ है, वेजेस फटाफट बना लेते हैं हम। ये कैश हो चुका है, कैश हो चुका है, ये कैश हो चुका है। वेजेस बाकी है, 25 अप्रैल को हमने पे किया है 700 रुपये। तो वेजेस 27 अप्रैल को पे किया है टू कैश 700 रुपये, और कहीं है भी नहीं। सीधे आप इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 700। तो ये लो 700, 700 फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 700। ठीक है, हो गया। तो वेजेस भी डन है। उसके बाद आते हैं हम राम अकाउंट। मेरे ख्याल से हो चुका है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमको लिखना है, 27 अप्रैल को क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, अमाउंट यही रहेगा, मगर अकाउंट उसके ऑपोजिट वाला रहेगा। तो 27 अप्रैल को डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, 27 अप्रैल है ना, बाय क्या नाम था जिसके डिस्काउंट मिला है, राम। बाय राम कितने का डिस्काउंट मिला है, 300 रुपये का। ठीक है, तो 30 अप्रैल क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 300। फिर 300, 300 यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 300। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। रेंट 30 अप्रैल को रेंट डेबिट है, कितना डेबिट है, 1500 रुपये। तो 30 अप्रैल को, चलिए ये रेंट है। ठीक है, रेंट अकाउंट 30 अप्रैल टू कैश कितना दिया है, 1500। चलो 1500 यहाँ पे 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1500। ठीक है, फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1500। हो गया। मेरे ख्याल से अब सारे अकाउंट्स हो गए हैं, अब सीधे हमको चलना है ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश 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 डैश। डेट लिखिए क्या, है ना, हाँ तो इसमें हम डाल देते हैं ना, 30 अप्रैल लिख देते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल या फर्स्ट में लिख दो चलेगा। अब हमको करना क्या है, हमको सारे अकाउंट्स यहाँ पे लिखने हैं बारी बारी से। तो एक है आपका कैश अकाउंट, ठीक है, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो देखते जाते हैं फटाफट हम। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 87050, 87050। ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 1 लाख, एक ही बार कैपिटल आया था, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है, देख सकते हो ये है ना, ये डेबिट बैलेंस है। जहाँ पे बीडी है वो आपका डेबिट बैलेंस है, जहाँ पे सीडी है ना, सीडी ऑपोजिट में रहता है। बीडी, आप जिस तरफ आपने बीडी लिखा हुआ है ना, बैलेंस बीडी, वही आपका बैलेंस है। तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस है।
13,000 होता ही है, वैसे भी कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस है 13,000, ठीक है। फिर आ जाओ गोपाल, गोपाल का कोई बैलेंस नहीं है। सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 4,000। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 4,000, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेल्स हो गया। राम, राम का कोई बैलेंस नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो क्या डेबिट है? बिल्कुल डेबिट है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस का कितना है ट्रेड एक्सपेंस? 2,000, 2,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा एक्सपेंस बोल दो, लॉस बोल दो, जो बोलना है बोल दो। उसका भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, 50 रुपीज़ का। डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़, ठीक है। फिर वेजेस है 700, वेजेस भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस का भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। देख लो, आप चेक कर सकते हो सारे के सारे। वेजेस का 700 डेबिट बैलेंस। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था? 300, ये 300। फिर उसके बाद रेंट 1500 डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंस है इसलिए उसका डेबिट बैलेंस ही होगा 1500, ठीक है। मेरे ख्याल से अब डन है। एक बार फटाफट टोटल कर लेते हैं। 87050 प्लस 13,000 प्लस 2,000 प्लस 50 प्लस 700 प्लस 1500, तो ये आता है 104300। इधर इधर भी यही आ रहा है 104300। समझ में आया? ठीक है। कहीं भी अगर हमने गलती की होती ना, तो फिर वहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। मतलब अगर हमने डेबिट क्रेडिट जो है ना इक्वल इक्वल कर रहे हैं हर जगह, कहीं भी अगर हमने इक्वल इक्वल नहीं किया, वहाँ पे क्या हो जाती है? फिर गलती हो जाती है और आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो समझ में आया कि एक कंप्लीट क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज एंड लेजर, तो किस तरह से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय।